पानीपत नगर निगम भी हरियाणा के उन 10-11 नगर निगमों में एक है जो कई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि शहर के लोगों को उनकी जो सुख सुविधा है, जो सुरक्षा है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए काम कर रहा है। पानीपत नगर निगम के कमिश्नर आर.के. सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, मैं पहले तो आपको ये बधाई देता हूं कि आप जिस तरीके के काम कर रहे हो, बहुत सारी खामियां थी नगर निगम में, जिस तरीके की बैकग्राउंड रही है। 7 साल पहले चुनाव हुए थे, 7.5 साल पहले, लेकिन पानीपत नगर निगम की साख नहीं बन पाई। उसकी वजह कई रही हैं। आपके आने के बाद थोड़ा सा चीजें दुरुस्त हो रही हैं। क्या क्या खामियां आप देख पा रहे थे? जैसे आपको पता है कि हमारा नगर निगम बनने के बाद 2-3 बार चुनाव हो चुके हैं और हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का GIS कंपनी ने 2012-13 में जो सर्वे किया और 15-16 के अंदर जो ऑनलाइन हुआ, वही सर्वे आज तक चला हुआ। नो डाउट कंपनी का जो सर्वे था उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को हमने काफी खामियों को दुरुस्त किया है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार का यहाँ पे माहौल है, बहुत सारे मेरे से जो पहले वाले अफसरान थे वो आए और चले गए, क्योंकि माहौल को हैंडल करना, सेटल करना हमारी जिम्मेवारी है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आम जनता को परेशानी ना हो। परेशानी का मुख्य कारण अगर है तो सिर्फ एक, वो जो हमारा सर्वे हुआ वो तो ठीक नहीं था। अब आगे का सर्वे हमारा यासी कंपनी ने कर दिया है और वो 2020-21 के असेसमेंट ऑर्डर घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। मेरा सभी नगर वासियों से निवेदन है कि प्लीज आप अपने असेसमेंट ऑर्डर को देखें। अगर उसमें आपका कम है या ज्यादा बिल है, या आपकी प्रॉपर्टी कम है या ज्यादा है, कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है, ऐसा कुछ लिखा तो बिल लेने के तुरंत बाद लिख के प्रूफ सहित या तो आप हमारे पालिका बाजार के कार्यालय में जमा कराएं या फिर ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स के अंदर जमा कराएं, ताकि हम उसको दुरुस्त कर दें और आगे आने वाले दिनों में पानीपत के किसी भी वासी को जो कारपोरेशन एरिया में रहता है इस प्रकार की दिक्कत ना आए और ये हमारी जिम्मेवारी, इसको हम दुरुस्त करेंगे। मेरे को याद है करीब 2.5-3 महीने पहले आपका इंटरव्यू किया था और आपने ये कहा था, प्रॉपर्टी ID को लेकर मैं आपका स्पेशल इंटरव्यू जनहित में आए थे हम, आपने कहा था जी 15 दिन में बहुत कुछ चेंज आपको नजर आएगा, प्रॉपर्टी ID की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इस बात को 2.5-3 महीने हो गए हैं, लेकिन आपने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों की संतुष्टि नहीं है। CID चीफ जो प्रदेश के प्रमुख है आलोक मित्तल ने आपको कुछ लोगों के नाम भेजे कि ये लोग बिना पैसे काम नहीं करते, प्रॉपर्टी ID में दलाली चल रही है, एक धब्बा लगा है नगर निगम पे। जब CID चीफ की चिट्ठी आई कि आपके आदमी बिना पैसे के काम नहीं करते, ये नाम दिए उन्होंने, उस पे क्या कार्रवाई की आप? CID चीफ का जो मुख्य कार्य है, बिल्कुल उनका एक पत्र आया, हमने उस पत्र का संज्ञान लेते हुए उसमें पहली बात तो एक बात बता देता हूं कि उस पत्र में ये लिखा था कि इसकी इंक्वायरी करके हमें बताइए और इसमें ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति बाहर के, ये अंदर के हैं। जो मेरे हाथ में सबसे पहले तो मैंने किया कि जो व्यक्ति जो वो प्राइवेट लोग थे उनको इमीडिएटली हमने निकाल दिया और जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे हमारे, उनको हमने वहां से शिफ्ट कर दिया। SC हमारे बहुत सीनियर अफसर हैं, श्री रमेश शर्मा जी, उसको इंक्वायरी दी हुई है और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा और किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं पानीपत नगर निगम के। अभी 3 दिन पहले नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो प्रधान हैं उन्होंने खुले आरोप लगाए हैं कि पार्षद हैं, मेयर पे भी कई लोगों पे आरोप लगाए कि इन लोगों की अनावश्यक दखली है, ये लोग परेशान करते हैं, खुद लोगों के काम करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। हमारे कर्मचारियों के प्रधान ने इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट पास नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि पार्षद चुना हुआ नुमाइंदा है पब्लिक का और पार्षद या मेयर हो, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, हमारे माननीय MP हो या अन्य कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा हो, उसकी जिम्मेवारी जब लोग उसके पास जाएंगे तो स्वाभाविक है वो कार्यालय में कहेगा और वो कार्यालय में आ भी सकता है, कागज लेके भी आ सकता है। ऐसा कागज लेके आना, लोगों का काम कराना, लोगों को थोड़ा सरल करना, इसका अर्थ अदरवाइज नहीं लेना चाहिए और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। कमिश्नर साहब ने कबूल किया है कि पिछली कंपनियों ने जो सर्वे किए, हाउस टैक्स के सर्वे किए, प्रॉपर्टी के सर्वे किए, वो उस गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन उन चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन शहर के लोगों की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने सुना कि 80% सर्वे में गलतियां थी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।